नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सपने में मृत परिजनों का दिखना भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गहरा संकेत माना जाता है। ऐसा सपना अक्सर माना जाता है कि पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का संकेत हो सकता है। सपने में मृत व्यक्ति का दिखना ये संकेत भी हो सकता है कि उनकी आत्मा को शांति के लिए कुछ विशेष कार्यों की आवश्यकता है, जैसे श्राद्ध या तर्पण। कई बार ऐसे सपने आपको किसी आगामी घटना की जानकारी या चेतावनी देते हैं। यह आपकी भलाई के लिए हो सकता है। यदि आप अपने किसी मृत परिजन को अत्यधिक याद करते हैं, तो ये सपना आपके अवचेतन मन की गहराई से जुड़ा हो सकता है। पुराणों में कहा गया है कि मृत व्यक्ति का सपने में आना पितृलोक से संदेश का माध्यम हो सकता है। यदि वे प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो ये शुभ होता है। अगर वे परेशान या दुखी दिखते हैं, तो यह इंगित करता है कि उनके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां अधूरी हैं। इस कथा में देवर्षि नारद यमराज से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं का क्या होता है और वे जीवित परिजनों के सपनों में क्यों आते हैं। यमराज बताते हैं कि आत्मा जब तक पितृलोक में होती है, तब तक वह अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। सपनों के माध्यम से वे अपना संदेश देते हैं। ये हमें उनकी इच्छाओं और जरूरतों को समझने का अवसर प्रदान करता है। यदि आपको सपने में मृत परिजन दिखें, तो इसे सामान्य सपना मानकर टालें नहीं। यह उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का समय हो सकता है। श्राद्ध, तर्पण या दान जैसे कर्मों से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धार्मिक दृष्टिकोण से यह आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है और इसे निभाने से आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होगा। यमराज ने कहा, जिन जीवात्माओं की मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं किए जाते या वे किसी गहरे पाप के कारण शापित होती हैं, वे प्रेत, पिशाच या अन्य दुष्ट शक्तियों के रूप में जंगलों और निर्जन स्थानों में विचरण करती हैं। ये आत्माएं असंतुष्ट होती हैं और अपने कर्मों के कारण भटकती रहती हैं। इनका उद्देश्य मनुष्यों को कष्ट देना नहीं होता, बल्कि वे अपनी असंतोष और पीड़ा व्यक्त करती हैं। जब मनुष्य इनके क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उनकी ऊर्जा और प्रभाव से प्रभावित होता है। इन आत्माओं को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का विधान बनाया गया है। सपने में पूर्वजों का दर्शन। यमराज ने आगे कहा, हे नारद, जब कोई मनुष्य अपने पूर्वजों को सपने में देखता है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यदि सपने में पूर्वज प्रसन्न दिखें, तो ये संकेत है कि वे आपकी भक्ति और कर्तव्यों से संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कई बार पूर्वज सपने में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है। ये सपना एक संकेत है कि आप उनके लिए कुछ विशेष कर्म करें, जैसे कि तर्पण या दान। यदि पूर्वज सपने में दुखी या चिंतित दिखते हैं, तो ये किसी समस्या या कठिनाई का संकेत हो सकता है, जो आपके जीवन में आने वाली है। ये चेतावनी होती है ताकि आप सावधान रहें। सपने में पूर्वजों का दर्शन कई बार आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो उनके दर्शन शुभ होते हैं, और यदि आपने भूले की हैं, तो यह आपके सुधार का संकेत हो सकता है। यमराज ने ये भी बताया, कई बार पिशाच, प्रेत और अन्य दुष्ट शक्तियां उन्हीं आत्माओं के रूप में होती हैं, जिनके साथ उनके परिजनों ने न्याय नहीं किया। यदि उनका श्राद्ध, तर्पण या अनुष्ठान नहीं किया गया, तो वे क्रोधित होकर दुष्ट शक्तियों का रूप ले सकती हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि अपने पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए उनका उचित विधि से श्राद्ध और पूजा करना आवश्यक है। यमराज ने अंत में कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। इससे न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनके परिवार और वंश को भी समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म, भक्ति और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस प्रकार यमराज ने नारद मुनि की शंकाओं का समाधान किया और इस ज्ञान को मानव जाति के कल्याण के लिए प्रचारित करने का अनुरोध किया। ये कथा ये संदेश देती है कि पूर्वजों की आत्मा को शांति और संतोष उनके वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। पितृपक्ष का समय विशेष रूप से पूर्वजों की सेवा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। सेठ और उसके भाइयों का परिणाम। सेठ धर्मन और उसके भाइयों ने अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन नहीं किया और न ही श्राद्ध किया।
इसके कारण उनके पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट हो गई और वे नाराज होकर भटकने लगी। पितृलोक में वे दुखी होकर विचार करने लगे कि उनके वंशजों ने न तो उनका स्मरण किया और न ही उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कोई अनुष्ठान किया। एक रात सेठ ने स्वप्न में अपने पूर्वजों को देखा। वे क्रोधित और दुखी स्वर में बोले, धर्मन, हमने तुम्हारे लिए संपत्ति और मान सम्मान का जो संग्रह किया, तुमने उसका उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ और संग्रह के लिए किया। न तो तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, न दान दिया और न ही हमारा श्राद्ध और तर्पण किया। हमारी आत्माएं अब अशांत हैं और तुम्हारे इस अधर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सेठ ने अपने सपने को गंभीरता से नहीं लिया। उसने इसे महज एक भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद सेठ के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। परिवार में विवाद उत्पन्न हो गए और सेठ और उसके भाइयों के संबंध बिगड़ गए। वे जो कभी प्रेम और सहयोग से रहते थे, अब एक दूसरे के शत्रु बन गए। सेठ ने कई बीमारियों का भी सामना किया। अपने जीवन में उत्पन्न दुखों और कठिनाइयों से परेशान होकर सेठ ने एक ज्ञानी साधु की शरण ली। साधु ने उसे समझाया, धर्मन, ये सब तुम्हारे पितरों की नाराजगी और तुम्हारे कंजूस स्वभाव का परिणाम है। यदि तुम अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो अपने पितरों का सम्मान करो। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान करो। भूखों को भोजन कराओ और गरीबों की मदद करो। इससे तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि आएगी। सेठ ने साधु की बात मानी और पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध किया। उसने दान पुण्य और भंडारे का आयोजन किया। इसके बाद से उसके जीवन में धीरे धीरे सुख शांति लौटने लगी। व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और परिवार में प्रेम का माहौल बन गया। हे देवर्षि, ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि कोई मनुष्य अपने पितरों की सेवा करता है तो उसके जीवन में समृद्धि और सुख आता है। लेकिन यदि वह उनकी अनदेखी करता है तो उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन की शांति और संतुलन का आधार है। ये कथा सुनकर नारद मुनि ने इसे मानव जाति के कल्याण के लिए प्रचारित करने का संकल्प लिया। यमराज की आज्ञा से पितृगण सबसे पहले सेठ धर्म के सपने में प्रकट हुए। सेठ ने देखा कि उसके पूर्वज क्रोधित और दुखी मुद्रा में उसके सामने खड़े हैं। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मन, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पास जो भी संपत्ति और सुख शांति है, वह हमारे पुण्य कर्मों और तपस्या का फल है। हमने तुम्हारे लिए जीवन भर दान पुण्य किया, यज्ञ हवन किए और धर्म का पालन किया। लेकिन तुमने अपने स्वार्थ और लालच के कारण हमें भुला दिया। तुम न हमारे लिए श्राद्ध करते हो, न तर्पण, न दान। तुम्हारे इस अधर्म के कारण हमारी आत्मा अशांत है। यदि तुमने अपनी यह प्रवृत्ति नहीं बदली तो तुम्हारे जीवन में भारी विपत्तियां आएंगी। यदि तुम अपनी और अपने भाइयों की भूल सुधारना चाहते हो तो पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो। भूखों को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की सहायता करो और धर्म के मार्ग पर चलो। ऐसा करने से न केवल हमें शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सुख समृद्धि लौटेगी। स्वप्न से जागने के बाद सेठ धर्म घबराया हुआ और चिंतित था। उसने सपने को महज एक भ्रम नहीं समझा, बल्कि इसे अपने पितरों का संदेश माना। उसने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। भाइयों, हम सभी ने अपने पितरों की उपेक्षा की है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हमने इसे अब भी नहीं सुधारा तो हमारी समृद्धि और सुख समाप्त हो जाएंगे। हमें पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। सेठ धर्म और उसके भाइयों ने मिलकर विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किया। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन कराया और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। इससे उनके पितर संतुष्ट हुए और पुनः पितृलोक लौट गए। हम प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। याद रखना, धर्म और परोपकार से ही जीवन धन्य होता है। पितरों की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों का सम्मान और श्राद्ध करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जो मनुष्य अपने पितरों का तर्पण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है।
लेकिन जो इस कर्तव्य की उपेक्षा करता है उसे न केवल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि वह अपने पितरों को भी अशांत करता है। इस कथा को सुनकर देवर्षि नारद ने इसे मानव जाति के कल्याण के लिए प्रचारित करने का वचन दिया। देही यमराज साधु के वेश में उस बीमार सेठ के घर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। सेठ, जो अब अत्यंत परेशान और दुखी था, कमजोर स्वर में बोला, हे महात्मन, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा। मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है और मैं बीमार होकर मृत्यु शैया पर हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। साधु वेशधारी यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सेठ, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अपने पूर्वजों का अनादर किया, श्राद्ध और तर्पण नहीं किया और धर्म के मार्ग से विमुख हो गए। यही कारण है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पितर तुम्हें कई बार संकेत देने आए, लेकिन तुमने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब भी समय है, यदि तुम अपनी भूल को स्वीकार कर लो और अपने पितरों के लिए प्रायश्चित कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हारे पास अभी भी अवसर है। पितृपक्ष के अंतिम दिन विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो। भूखे और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। धर्म के मार्ग पर लौट आओ। अपने भाइयों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करो। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सेठ ने साधु के वचनों को गंभीरता से लिया। उसने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपने सपनों और साधु द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया। सभी भाइयों ने अपनी भूल स्वीकार की और मिलकर पितृपक्ष के अंतिम दिन श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए। श्राद्ध समाप्त होते ही पितर स्वप्न में आकर बोले, हम प्रसन्न हैं। तुमने अपनी गलती सुधारी और धर्म के मार्ग पर लौटे। अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लौटेगी। इस पवित्र कार्य से न केवल हमें मुक्ति मिली है, बल्कि तुम्हारा जीवन भी धन्य हो गया है। ये कथा सिखाती है कि मनुष्य को अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और धर्म के कार्य न केवल पितरों को शांति देते हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकटों को भी टालते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का अनादर करता है, वह न केवल उन्हें दुखी करता है, बल्कि अपने जीवन में भी विपत्तियों को आमंत्रित करता है। हे महात्मन, मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। मैंने अपने पूर्वजों का अनादर किया और उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझने में असफल रहा। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं और अपनी भूलों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं। हे पुत्र, अपने पितरों को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है कि तुम श्राद्ध, तर्पण और दान धर्म के कार्य करो। भूखे और जरूरतमंदों को भोजन कराओ, गौं को चारा दो और ब्राह्मणों को दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। पितृपक्ष के शेष दिनों में विशेष रूप से श्राद्ध का आयोजन करो। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपने भाइयों के साथ मतभेद मिटाकर एकजुटता से रहने का प्रयास करो। साधु की बात सुनकर सेठ ने अपनी पत्नी और भाइयों को बुलाया और उन्हें अपनी गलतियों और साधु के वचनों के बारे में बताया। सभी भाइयों ने अपने स्वार्थ को त्यागने का निर्णय लिया और एक बार फिर से एकजुट होकर रहने का संकल्प लिया। सेठ ने पितृपक्ष के शेष दिनों में अपने पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। उसने जरूरतमंदों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और धन का दान दिया और मंदिर में यज्ञ करवाया। श्राद्ध समाप्त होने के बाद उसी रात सेठ और उसके भाइयों को सपने में उनके पितरों का दर्शन हुआ। पितरों ने कहा, हे पुत्रों, तुमने अपनी भूल को सुधारा और धर्म के मार्ग पर लौटे। हम तुमसे प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लौटेगी। हमेशा धर्म और सत्कर्म के पथ पर चलो और हमें गर्वित करो। अगले दिन साधु उनके घर आए और प्रसन्न होकर कहा, तुमने धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। हमेशा अपने पितरों और धर्म का सम्मान करो। ये कहकर साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया और यमराज के रूप में उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस घटना ने सेठ और उसके परिवार को सिखाया कि पितरों का सम्मान और धर्म के कार्य न केवल पितरों को शांति देते हैं, बल्कि स्वयं के जीवन को भी उन्नति और सुख प्रदान करते हैं। सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित मुद्रा में दिखाई दें तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसका तात्पर्य है कि वे तुमसे नाराज हैं। उनके क्रोध का कारण तुम्हारे द्वारा किए गए पापकर्म या उनके प्रति किए गए कर्तव्यों की उपेक्षा हो सकता है।
ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संतान अपने पितरों का अपमान करती है या श्राद्ध, तर्पण और दान जैसे धर्म कृत्यों में लापरवाही बरतती है। यदि तुम अपने सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखते हो तो यह उनकी गहरी असंतुष्टि और पीड़ा को दर्शाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि तुम्हारे कर्मों से वे दुखी हैं, या तुमने उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य नहीं किए हैं। उनके रोने का अर्थ है कि वे चाहते हैं कि तुम उन्हें सम्मान दो, उनका स्मरण करो और उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान करो। यमराज ने सेठ को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम इन संकेतों को बार बार नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारा जीवन कष्ट में हो जाएगा। पितृदोष न केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि तुम्हारे वंशजों के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने पितरों की इच्छाओं को पूरा करना और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सपने में पितरों का प्रसन्न दिखना। यमराज ने सेठ को ये भी बताया, यदि तुम अपने सपने में पितरों को प्रसन्न मुद्रा में देखते हो तो यह इस बात का संकेत है कि वे संतुष्ट हैं। ये तब होता है जब तुमने उनके लिए समय पर श्राद्ध, तर्पण और दान जैसे कार्य किए हों। उनका प्रसन्नता दिखाना इस बात का प्रतीक है कि वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख की कामना कर रहे हैं। समाधान के उपाय। यमराज ने सेठ को समझाया कि पितृदोष को दूर करने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उसे निम्नलिखित कार्य करने होंगे। श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण करना। दान। गरीबों, ब्राह्मणों और भूखों को भोजन और वस्त्र दान करना। यज्ञ और हवन। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन करना। गाय, पक्षियों और जरूरतमंदों की सेवा। गायों को चारा खिलाना और पक्षियों को दाना डालना। परिवार की एकता। भाइयों के साथ मेल मिलाप और एकता बनाए रखना। यमराज की बातों से सेठ को अपनी भूलों का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह तुरंत श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कार्यों का आयोजन करेगा और अपने पितरों को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करेगा। उसने अपने भाइयों को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी और सबको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। पितरों का आशीर्वाद और समृद्धि की वापसी। जब सेठ ने अपने पितरों के लिए विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया तो उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। व्यापार में पुनः लाभ होने लगा, परिवार में प्रेम और एकता लौट आए और सभी पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने लगे। हे वत्स, याद रखो, पितरों का सम्मान करना और उनके लिए धार्मिक कृत्य करना न केवल तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि यह तुम्हारी समृद्धि और जीवन की शांति का भी आधार है। जो मनुष्य अपने पितरों का आदर करता है, उसे सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुम्हारे किसी कर्म या लापरवाही के कारण उनकी आत्मा को कष्ट हो रहा है। ये संकेत करता है कि तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, जैसे श्राद्ध, तर्पण या दान। इससे उनके प्रति किए गए अपमान या उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। क्रोधित पितर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें तुरंत अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। यमराज ने समझाया कि ऐसे सपने आने पर तुम्हें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत करने के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण करना। गाय, पक्षियों और जरूरतमंदों को भोजन और जल दान करना। पूर्वजों की पसंद की वस्तुओं का दान करना, जैसे अन्न, वस्त्र या सोना। भाई बंधुओं और परिवार के साथ मेल जोल बढ़ाकर अपने परिवार में एकता बनाए रखना। इसका अर्थ है कि वे तुम्हारे कृत्यों से संतुष्ट हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये शुभ संकेत है और ये बताता है कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। पितरों का सपने में रोना। यह इस बात का संकेत है कि वे किसी अधूरी इच्छा या पीड़ा में हैं। उनके कष्ट को कम करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करना जरूरी है। पितरों का सपने में भोजन मांगना। यह दर्शाता है कि उन्हें भोजन और जल की आवश्यकता है। उनके लिए भोजन और जल का दान करो। पितरों का क्रोध करना। यह संकेत है कि तुमने उनके प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज किया है। यह अशुभ होता है और इसका समाधान तर्पण और पिंडदान करना है। पितरों का अदृश्य हो जाना। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है। इस स्थिति में सतर्क रहना और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। धार्मिक कृत्यों और दान से इसे कम किया जा सकता है। यमराज की बातें सुनकर सेठ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अपने पितरों के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा करेगा।
सेठ ने अपने भाइयों को बुलाकर उनसे माफी मांगी और श्राद्ध, तर्पण और दान करने का आयोजन किया। पितरों का आशीर्वाद और संकट का अंत। सेठ के धार्मिक कृत्य करने के बाद उसके पितर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। व्यापार में फिर से लाभ हुआ, परिवार में शांति और समृद्धि लौट आए और सभी संकट समाप्त हो गए। पितरों के प्रति सम्मान और उनके लिए धार्मिक कृत्य न केवल आत्मा की शांति के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग भी है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उसे सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सपने आते हैं तो इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये संकेत तुम्हारे पितरों की ओर से आते हैं ताकि वे तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकें और तुम्हें अपने कर्तव्यों का स्मरण दिला सकें। साधु यमराज ने सेठ को समझाते हुए कहा, पितरों का आदर और उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य करना हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाए रखता है। यदि हम उनकी अनदेखी करेंगे तो न केवल हमारे पितर दुखी होंगे, बल्कि यह हमारे जीवन में संकट और परेशानियों का कारण भी बन सकता है। पितृपक्ष के दौरान विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दान और सेवा। गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करें। पिंड दान। गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मंदिर या तीर्थ स्थान पर पूजा। किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। अपने कर्म सुधारें। गलत कार्यों को छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। सपनों के माध्यम से पितरों के दिए गए संकेत हमें जीवन की सच्चाई और अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। इन संकेतों को समझकर सही दिशा में कदम उठाने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है। सेठ ने साधु के बताए हुए उपायों को अपनाने का वचन दिया। उसने अपने भाइयों को बुलाकर पितृ कार्यों के आयोजन की योजना बनाई। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी धार्मिक कृत्य पूरे किए। परिणामस्वरूप सेठ का स्वास्थ्य सुधर गया, व्यापार फिर से चलने लगा और परिवार में शांति स्थापित हुई। पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्यों का पालन न केवल हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का कारण भी बनता है। पितरों की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। ये हमें ये सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्यों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पितरों के लिए श्रद्धा, तर्पण और दान जैसे धार्मिक कृत्य करते हैं,